सभी साथियों को जय हिंद नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, एसएससी फ्री क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा जो मॉडल पेपर नंबर है वो 46 नंबर है। तो साथियों, 46 नंबर मॉडल पेपर में हम आज जीके के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो परीक्षा के हर पेपर में पूछा जाता है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन का यांत्रिक शेल है? तो साथियों, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सफ़ेद मिट्टी, ऑप्शन बी है काला पत्थर, ऑप्शन सी है संगमरमर और ऑप्शन डी है सीमेंट। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, संगमरमर। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है गंडक नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, गंडक नदी। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपका अपना चैनल है एसएससी फ्री क्लासेस, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर जीके से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं। और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी यहाँ से वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? तो साथियों, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1978। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1982। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कौन सा शहर है जो अंगूर के लिए प्रसिद्ध होता है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है नासिक। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अंगूर के लिए जो नासिक शहर है वो प्रसिद्ध है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है गंगानगर, ऑप्शन डी है नागपुर। संतरे के लिए कौन सा जो शहर है वो प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा और आपका 100% सही आएगा, क्योंकि ये तो सबको पता ही होगा, राजस्थान में जो रहने वाले लोग हैं उनको तो पता ही होगा। तो फटाफट से इसका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं साथियों। तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे की पैदावार है वो नागपुर में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे ज़्यादा शक्ति का स्रोत होती है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी है कायांत्रिक चट्टान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है वो विज्ञान से संबंधित है, तो आप इसे अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं जो भी पेपर होता है उसके अंदर। तो बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो साथियों, इन सभी में से ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है,
सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चट्टान है वो अवसादी चट्टान होती है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी है साबरमती नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों इन चारों में से कोई भी ऑप्शन है जो सही नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर है वो तुंगभद्रा नदी है, वो है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो तुंगभद्रा आएगा इसमें, जो एक नदी का नाम है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये तो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे तो आप 1 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है नीलगिरी और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो ये जो चारों हैं ये पर्वतमालाओं के नाम हैं। तो इन बताइए इन चारों में से कौन सा है जो सबसे लंबा पर्वतमाला है। अरे इनमें से ऑप्शन ए है जो सबसे लंबा पर्वतमाला है हिमालय। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है एशिया। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एशिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया महाद्वीप के देशों में देखा गया है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अपने एसएससी फ्री क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जीके से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं। और जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपका दोस्त या कोई भाई एसएससी एमटी से संबंधित तैयारी कर रहा है तो उनके पास भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम यहाँ से वीडियो डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तभी पहुँचेगा जब आप घंटी के बेल आइकन को प्रेस ऑल पे प्रेस करके रखेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सतलुज नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों इन सभी में से ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नर्मदा नदी। तो चलिए साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।